जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक गांव था जहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया था। इतना अकाल पड़ गया कि वहाँ गांव में त्राही त्राही माम होने लगे। तो बड़े विद्वानों को बुलाया गया और वहाँ गांव का जमींदार था, उसको बुलाया गया कि तुम इसका इलाज बताओ। तो जमींदार ने बुलाया विद्वानों को और पूछा, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी जिंदे बच्चे को तालाब के अंदर गाड़ दिया जाए तो बारिश भरपूर हो जाएगी। तो सबने बोला जमींदार को कि तेरे दो पोते हैं, तो अपने पोतों को ही जमीन में गाड़ दो, तेरा अधिकार है ये गांव पर पूरा, और तू ही गांव चलाता है। तो जमींदार का ये कर्तव्य बनता है कि वो बारिश के लिए कुछ भी करे। जमींदार घर आया, अब क्या करे, बहू को अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो जैसे तीज आ रही थी तो बहू को बोला कि जा तू मायके अपने जा और तीज मना के या, राखी मना के या, तीज मना के या। तो बहू बेचारी बोले ठीक है। तो राखी करना, तीज करना, फिर आना। तो बहू जाने लगी तो बोले बड़े बेटे को छोड़ के जा, हमारे पास रहेगा, छोटे को लेके जा। एक का नाम हंसराज था और एक का नाम बछराज था, दोनों बेटों का। तो बहू बेचारी बोली चली गई, बोले एक दादा दादी के पास रहेगा, बड़ा वाला छोटे वाले को वो लेके चली गई। वो अपने मायके चली गई। पीछे दादा दादी ने क्या किया, उसके बड़े बेटे को जमीन के अंदर, तालाब की जमीन के अंदर बुरवा दिया मतलब वो। और जैसे ही उन्होंने वो उपाय किया और खूब बारिश हुई, खूब इतनी बारिश हुई कि सब लदा हो गए और खूब अच्छी खेती होने लगी। वहाँ बहू को मालूम पड़ा कि मेरे मायके में इतनी अच्छी बारिश, ससुराल में इतनी अच्छी बारिश हुई है। तो उसने मायके वालों को बोला कि मैं तो अब जाऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ खेत खलिहान होंगे। तो मायके वालों ने रुक जा, बोले अब तो तीज भी हो गई और भी हो गई, राखी भी होगी, अब मैं जाऊँगी। तो तीज के सत्तू लड्डू मतलब लेके वो रवाना हुई। जैसे वो तालाब पर आई तो रास्ते में क्या देखती है कि औरतें वहाँ पूजा कर रही थी। तो सबने बोला कि तुम आज क्या कर रहे हो, गाय बछड़े भी खड़े हैं और तालाब पे पूजा कर रहे हो। तो बोले आज गौवश द्वादशी है, बछड़ा बारस है, तो हम लोग है ना पूजा कर रहे थे। बोले इससे क्या होता है, बोले इससे बेटे का सौभाग्य बना रहता है, बेटे की लंबी आयु होती है, बेटे पर कोई कष्ट नहीं आता। तो बोले इसमें क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, गाय बछड़े की पूजा करते हैं और ये तालाब के ऊपर हम इसलिए बैठे कि गाय बछड़े यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं बोले। और बोले फिर क्या करना, बोले फिर यहाँ लड्डू रखेंगे तो बेटे को साथ लाए थे, बोले बेटे के भी तिलक करेंगे और बेटा इसको लड्डू को उठा के खाएगा और हम खुश होंगे कि बेटा हमारा खा रहा है, और बेटे की लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे भगवान से। बोले मैं भी कर लूँ, बोले इसमें क्या करना रहता है, बोले कुछ नहीं करना रहता, उपवास वगैरह कुछ नहीं रहता। इसमें ये रहता है कि लाल मिर्च नहीं खाते और गाय का कोई भी पदार्थ हम आज के दिन नहीं खाते, गाय नाम से कोई वस्तु नहीं खाते, चाकू का काटा वो नहीं खाते। तो बोले मैं तो अभी तो मेरे घर से आ रहे, मैंने सुबह अभी दिन हुआ, मैंने कुछ नहीं खाया। तो बोले लड्डू तो मेरे पास सत्तू पड़े, बोले सत्तू ही तो रखा थे। तो उसने सत्तू रखा, जैसे ही तालाब की पाल पर सत्तू रखा और पूजा की गाय बछड़े की। और फिर बोला, सब औरतों ने बोला कि अब बोलो अपने बेटों को बुलाते हैं। सबने बेटा को बुलाया। तो एक बेटा तो उसके साथ ही था, उसने बोले दूसरे बेटा तो घर पे है, कोई बात नहीं, मैं बुला दूँ, फिर घर जाके दे दूंगी उसको। तो उसने जैसे ही बोला उसने कि आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, भाई दोनों आओ लड्डू उठाओ। इतने में उसका बेटा एकदम तालाब की मिट्टी में से निकला, धूल का भरा हुआ आके और लड्डू उठा के उसने खा लिया बेटे ने। माँ ने बोला ये क्या किया, तो मिट्टी का कैसे भरा हुआ है। बेटा बोला मैं खेलते खेलते यहाँ गिर गया था इसलिए मिट्टी लग गई। अब किसी ने आके बोला जमींदार को कि तेरी बहू आ रही है। अब जमींदार और उसकी पत्नी दोनों शर्म के मारे बोली बहू को क्या जवाब देंगे। अंदर कमरे में जाके और चद्दर तान के दोनों सो गए कि बहू को क्या मुंह दिखाएंगे। इतने में पहले बड़ा बेटा ही अंदर आया, बोले दादी दादी। तो दोनों एकदम चौंक गए, बोले तो बड़े पोते की आवाज़ है। तो बोले तू कहाँ से आया। तो बहू बोली कहाँ से क्या आया, आपके पास छोड़ गई थी ना, मिट्टी में खेल रहा था तो मैंने वहाँ पूजा कर रही थी, बुलाया तो तुरंत वहाँ आ गया, मुझे तो लगा घर में होगा तो लड्डू जाके दूंगी। तो बहू के पैर पकड़ लिए दोनों ने, सास ससुर ने। बोले तेरी भक्ति, तूने भक्ति से 5 बरस का ये पूजन किया तो तेरा बेटा वापस आ गया। बोले हमने तेरे बेटे को यहाँ जिंदा गाड़ दिया था तब बारिश हुई है बोले। तो बोले और तेरे सत्य के कारण वापस तेरा बेटा जिंदा हो गया। बोले ये आपने मेरे साथ के साथ धोखा किया, बोले मुझे मायके बेच के मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। बोले हमने तो किया, पर तेरी सच्ची ममता थी और तूने सच्चे मन से गौवश द्वादशी की पूजा की थी, बचवारस की पूजा की थी, तो तेरा बेटा वापस जिंदा होके आ गया। तो बहू ने बोला कि आप लोगों ने जैसा मेरे साथ किया ना, ऐसा किसी के साथ किसी के साथ करे ना। बोले भगवान ने मेरा सत्य रखा, पर आप सोचो अगर मैं बचवारस नहीं करती, मुझे वो औरत नहीं मिलती, तो आप मुझे क्या जवाब देते, मैं मेरे बेटे को कहाँ ढूंढती। तो फिर सास ससुर ने बहू से माफ़ी मांगी और बहू ने माफ़ किया उनको। और फिर सब पूरे गांव में ऐलान करवाया कि सब बचवारस सब करेंगे, सबके बेटे स्वस्थ रहेंगे। तब से बचवारस का प्रचलन चल गया। सब माँ बेटे की माँ बचवारस करने लगी, बछड़ा बरस करने लगी, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। इसके साथ 2 कहानियाँ बचवारस की, तीसरी गणेश जी की, चौथी सूरज भगवान रौना देव की और 5वीं लोभी की। 5 कहानी सुनने का महत्व है
और पांचों कहानी आप कुसुम की कहानी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। और सभी को बचबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब माँ बेटे का ममत्व बना रहे, सबके बेटे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सब माएँ हर्ष उल्लास से अपने बेटों के लिए बचबारस का व्रत करती रहें। जय श्री कृष्ण।